ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। राहब और जासूस। राहब एक वेश्या स्त्री का नाम है, एक वेश्या स्त्री का नाम है। आप सोचेंगे वेश्या स्त्री का भी बाइबल में स्थान है क्या? हाँ है। यही है सबसे बड़ा आशीष का बात, बाइबल पापियों को बचाने के लिए है, अधर्मी को बचाता है बाइबल। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में जब आप जीनियोलॉजी जब पढ़ता है, उसमें ये राहाब का भी नाम दिया हुआ है। तो वेश्या स्त्री भी आशीषित हो सकता है यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। कोई भी पापी क्यों ना हो, प्रभु उसको स्वीकार करेंगे, परंतु प्रभु पाप के साथ में नहीं, साफ करके प्रभु का लहू हमें शुद्ध करेगा, और जैसे प्रभु चाहता है वैसे हमें एक नया जीवन देता है। पिछले दिनों को भूल जाओ, परंतु आगे आप क्या बनने के लिए चाहेंगे? तो यदि आप प्रभु से बोलेगा, प्रभु जी मुझे एक नया जीवन चाहिए, जो कर रहा था सब गलत था, मेरा जीवन में पाप था, मुझे एक नया ज़िंदगी चाहिए, तो प्रभु आपको आशीष करेगा, उसका अनुग्रह आपको ऊपर रखेगा। ये दुनिया नहीं देख सकता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और आपको आगे ले चलता है। यॉर्दन नदी के इस पार यरीहो होता है। तो ये 12 गोत्र में से 2 व्यक्ति को यहोशू ने सेलेक्ट किया है कि आप लोग जा करके यरीहो में शहर में जाकर जासूसी करके वापस आइए, कैसे हम लोग को जाना है और कैसा देश है ये सब देखना है। तो वो लोग क्रॉस करके वहाँ पर गया। तो वहाँ जाने के बाद उसका, आजकल हम लोग इधर नहीं होता है, पहले ज़माने में होता था। एक शहर है तो उसका अंदर राजा भी होता है, उसका अंदर पूरा शहर पनाग बनाता है, बड़े बड़े दीवारें होता है, उसी से शहर पनाग बनता है। तो दीवार के ऊपर कमांडोज को देखता है, दूसरा देश से आतंकी नहीं आने के लिए बड़े शहर पनाग के ऊपर में लोग खड़े रहता है, पिस्तौल बड़े बड़े बंदूक लेकर के। उसी तरह जो सेवक, जो रक्षा करने वाला, उस शहर पनाग के ऊपर में रहता था। और ये जो स्त्री, जो वेश्या स्त्री राहब भी शहर पनाह में भी घर बनाता है, उसमें एक घर इसका था। ये लोग 2 व्यक्ति यरीहो चला गया। यरीहो चला जाने के बाद उसने सीधे सीधे इस स्त्री के घर में घुस गया। कारण क्या है? इस स्त्री के घर में घुसने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा था, वहाँ पर कोई वहाँ पर नहीं घुसता है, कॉमन लोग वहाँ पर आता नहीं है, सेफ्टी के लिए वहाँ पर घुसा। लेकिन वो परमेश्वर का उद्देश्य था, जिस घर में पाँव रखता है वहाँ पर शुद्धता मिलता है। वो प्रभु का अभिषिक्त था, दोनों वहाँ पर गए। मेरे ख्याल से वो बाय मिस्टेकली भी वहाँ गया होगा, क्योंकि उस देश के बारे में इसको नहीं मालूम है। बाय मिस्टेक और जानते हुए वो परमेश्वर का उद्देश्य था अभिषिक्त लोग पहुँच जाए। जब जैसे वो लोग जासूसी के लिए वहाँ पर पहुँच जा, तो वहाँ पर राजा को खबर मिला कि 2 लोग वहाँ से आया इस्राएल लोगों से, और हमारा देश को जासूसी करने के लिए वो राहब का घर में घुस गया, उसको पकड़ के लेके आओ। और वो लोग गया, जब लोगों को भेजा तो ये स्त्री ने उन लोगों को छुपाया, दोनों लोगों को छुपा करके रखा, और उन लोगों को जवाब दिया कि वो लोग 2 आया था, ये सच है, लेकिन वो रात होने का पहले ही वो लोग चला गया है, वो लोग बाहर निकल गया। जाइए जल्दी से, जो फाटक, मुख्य फाटक बंद होने से पहले जाइए, नहीं तो वो लोग बाहर निकल जाएगा। वो लोग ये स्त्री का शब्द सुन के इन लोगों को पीछे किया जो जासूसी के लिए आया, सोच करके कि वो लोग सचमुच भाग गया है। ये दोनों जो सिपाही लोग आ गए, वो ये स्त्री बोलने से सोचा कि ये लोग शहर पनाह से बाहर निकल गया होगा, मतलब फाटक से। देख देख करके फाटक को क्रॉस किया, बाहर गया, चारों तरफ देख रहा, तब तक टाइम भी ख़त्म हो गया। शहर पनाह
का फाटक बंद हो गया है। तो लोग रात में बाहर रह गया, ये लोग अंदर। तब ये स्त्री ने बोला है, रात में उससे बात किया है। तब देखिए ये परमेश्वर का उद्देश्य आपको समझ में आएगा। 2 अध्याय 8वां वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे। इस्राएली पुरुषों को लौट जाने से पूर्व राहब छत पर उनके पास गई और उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने यह देश तुम्हें दे दिया है और कि हम लोगों के मनों में तुम्हारा भय समा गया है, तथा इस देश के संपूर्ण निवासी तुम्हारे कारण घबराए गए हैं। हालेलुया। यह देश इस्राएल लोग यॉर्दन का उस पार आने से ही यहाँ खबर मिला है, ओ इस्राएल लोग आ रहा है, इसका ईश्वर तगड़ा है, वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है यहोवा, वो लोग हम लोग को नाश कर देगा, वो आएगा इधर घुस जाएगा। और इसलिए वो डर के मारे थे यरीहो लोग, है बलवान बहुत कुछ, लेकिन उनका अंदर डर था कि उनके ईश्वर पर जो यहोवा परमेश्वर था, वो समझता था कि ये बहुत बड़ा शक्तिमान ईश्वर है, और इसलिए वो लोग डरा। और ये स्त्री वही चीज यहां बोल रहा। 10वां वाक्य को पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र देश से निकले तब यहोवा ने तुम्हारे सामने लाल समुद्र के जल को सुखा दिया। क्यों डराते लोग? मूसा नबी मिस्रैम देश से इन लोगों को लेकर के निकला तो लाल समुद्र को सुखा दिया है परमेश्वर। ये जो चिन्ह और चमत्कार इनका दिमाग को खराब कर दिया है। हालेलुया। वो पृथ्वी को हिलाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित प्रभु है। उनको मालूम होने का कारण केवल इतना ही है, मेरा और आपका शारीरिक ताकत से नहीं, यीशु मसीह का नाम में जो चिन्ह और चमत्कार पृथ्वी में होता है उसी से डरता है। यीशु मसीह के नाम से कैंसर चंगाई, कैंसर का बीमार से लोग चंगाई हो जाता है। आप में से इतना लोग यहाँ हैं, आप सब परिवार प्रभु को पहले से जानता था, लेकिन आप यहाँ पर हम लोग एक साथ आराधना करने का कुछ रीजन है। आपको 2 बच्चा प्रभु दिया है ना परमेश्वर ने। इनको बच्चा नहीं हो रहा था, इनको 2 बच्चा यीशु मसीह के नाम में मिला है। और वहाँ पर बैठे हुए बहन जी का हस्बैंड आज यहाँ नहीं है, उनका हस्बैंड को शारीरिक चंगाई मिला। अभी भी ठीक है ना ब्रदर सिस्टर? वो ठीक है, वो आता नहीं लेकिन वो ठीक है। उनका रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम था, प्रभु ने उसको चंगाई दिया है। ये सिस्टर, मेरे ख्याल से सिस्टर आपका हार्ट डिसीज अभी नहीं है, आप दवाई नहीं खाता है, तो इनका हार्ट प्रॉब्लम था बेसिकली, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जो सिस्टर है उनका आस्मा का प्रॉब्लम था, अभी आजकल नहीं है ना, नहीं है, उनको चंगाई मिला। ये जो बहन है इनका हस्बैंड का, ये भी इनका भी हस्बैंड पागलपन था, कोई काम नहीं करता था, लगभग 15 साल से कोई काम नहीं करता था, और उनको भूत से ग्रसित था, डिस्टर्बेंस था। डॉक्टर उसको पागलों को जो खिलाने वाला गोलियों को उसको देता था, ट्रीटमेंट करता था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया है, इसलिए वो है। तो इस कारण से यहां पर है, मेरे पास बहुत से चंगाई है, मेरे पत्नी के पास है। तो हम यीशु के पीछे इसलिए हैं कि किसी के प्रेशर के कारण नहीं है। कारण ये जो चमत्कार जो है यही सबूत देता है यीशु मसीह जीवित है। हम लोग को किसी बताने का जरूरत नहीं यीशु मसीह जीवित है कि नहीं, हम अपने अनुभव में उसको देख लिया, यीशु जीवित है। और इसलिए जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम में होता है, चंगाइयाँ यीशु मसीह का नाम में होता है, और अपने ही आसपास में लोगों को बीच में देख रहा है, यीशु का नाम में प्रार्थना किए चंगाई मिल गया, चिन्ह देख रहा है, चमत्कार, इसी से डरता है। और जो बुद्धिमान है वो समझेंगे यही है प्रभु, यीशु मसीह जीवित प्रभु है। एक बार ऐसे हिला देगा तो उसको सोचना पड़ेगा। हम कितना भी ऊंचा सिंहासन
देखेंगे हमारे सिंहासन के ऊपर एक और सिंहासन है, उसको कहता है परमेश्वर का सिंहासन। उसका सिंहासन के नीचे सारे सिंहासन होता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है प्रभु परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। वो किसी नेशन का नहीं, किसी देश का नहीं, किसी स्टेट का नहीं, वो पृथ्वी का महाराजा है। कोई भी शासन पृथ्वी में होता है, आता है, जाता है, उसी के द्वारा आता है और उसी के द्वारा जाता है। वो किसी को बैठाता है और किसी के नीचे भी उतारता है। ताकत उसी का है। हालेलुया। इसलिए वो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु उसके पास बहुत कुछ है। वो परमेश्वर है। इंसान बोलने का एक लिमिट होता है, इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इंसान करने का एक लिमिटेशन होता है, इससे ज़्यादा इंसान नहीं करना चाहिए। तब वो वक्त आ गया परमेश्वर का काम का। हालेलुया। एनीवे, इसलिए वो लोग भी डरा था। जरीहो वाला केवल चमत्कार और चिन्ह के द्वारा डरा था। मूसा नबी ने जो चमत्कार किया था वही उसको दिमाग को खराब कर दिया है। देखिएगा, पढ़िएगा 10वां वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र देश से निकले तब यहोवा ने तुम्हारे सामने लाल समुद्र के जल को सुखा दिया, और कि तुम लोगों ने यरदन के उस पार सीहोन और ओग नामक एमोरिया के 2 राजाओं को पूर्वतः नाश कर दिया है। संसार को उस समय का सबसे बड़ा राजा था वो लोग। इन लोगों को ऐसे ही इस्राएल लोग नाश कर दिया है। उसको मालूम है इस्राएल लोग नहीं कर सकता हो काम जो इस्राएल लोग नहीं कर सकता, वो ऐसे ही 2 बड़े बड़े राजाओं को उसने ऐसे कर दिया। उसी के कारण इसका अंदर डर आ गया, ये वो लोग नहीं है, इसका परमेश्वर है, उसका यहोवा परमेश्वर का ताकत है, इसलिए हम डरता है। वो आसपास में आ गया, घुसने देने हैं, भगाओ भगाओ, पत्थर मारो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे 11 वाक्य से। जब हमने यह सुना तब हमारे हृदय पिघल गए, और तुम्हारे कारण किसी मनुष्य में किसी प्रकार का साहस शेष नहीं रह गया, क्योंकि तुम्हारा यहोवा ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। उनका सारा डर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो सारे डर को बोल रहा है बाहर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी का महाराजा है, परमेश्वर है। इसलिए हमारे दिल पिघल गया है, हम आइस की तरह हो गया है। तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर के हाथ में ताकत है, तुम्हारा यहोवा के पास ताकत है। हम कदम हो गया है। क्या बोल रहे हैं? इसलिए कृपा कर यहोवा के नाम में मुझसे शब्द कहो कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ दया का व्यवहार किया है, वैसा ही तुम भी मेरे पिता के परिवार के साथ दया का व्यवहार करोगे, और मुझे अपनी सच्चाई का कोई चिन्ह दो, और मेरे पिता, मेरी माता और मेरी बाई और मेरे बहनों को उनके सब संगे संबंधियों सहित जीवित रहने देंगे, तथा हमारे प्राणों को मृत्यु से बचा लोगे। हालेलुया। ये स्त्री को मालूम था अभी लोग जासूसी के लिए आया, ये जल्दी ही देश में आएगा और यरीहो को अपनाएगा, कदम कर देगा। जब उसको वो यरीहो को मारेंगे तो ये जो है ये लोग मेरा भी परिवार को सत्यानाश कर देगा। इसलिए तेरा कुछ साइन हमको दे कि मैं और मेरा परिवार को बचाइएगा। हम लोग उन लोगों के साथ में नाश नहीं होने के लिए चाहते, मुझे और मेरे परिवार को बचाइए। इसी पर आपको मिलेगा। वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि उसने हस्बैंड का नाम नहीं बोला है, पिता, माता, भाइयों, बहनों, संबंधियों के विषय में बोला है। तो वहाँ पर ये जो स्त्री
उन लोगों से बोला, हम लोगों को जब आप इस देश को अपनाने के लिए आएंगे, हम लोगों को बचाइएगा, उनके साथ में कदम नहीं करना है, मुझे और मेरे रिश्तेदारों को। इसलिए कुछ ऐसे चिन्ह मुझे दे दीजिए उसमें से बचने के लिए, क्योंकि उस समय आएगा पूरा सेना का समय। आप लोग कहाँ रहेगा कोई कौन जानता है। आप लोग कहीं ना कहीं होगा, दूसरा आदमी आपको हम लोग को मार देगा। तो इसलिए कुछ ऐसा साइन दे दे कि उस साइन सेना देखेंगे, जो मारने के लिए आएगा वो सेना देखेगा ये साइन को, तो उस साइन चिन्ह को दे करके हम लोगों को छोड़ दे। चिन्ह मांगा है, कितना तेज है वो, हालेलुया। और उसका मन में इतना पक्का है ये सत्यानाश होने वाला है और मुझे बचना है। 15 वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने उनको खिड़की से रस्सी के द्वारा नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहरपनाह पर बना था ऊपर। उसने उनसे कहा, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, जिससे पीछा करने वाले तुम्हें पकड़ ना पाए। वही 3 दिन तक छिपे रहना, जब तक पीछा करने वाले वहाँ से लौट ना आए। सारे बुद्धि उसको समझा दिया। इसके पश्चात अपने मार्ग लेना। तब पुरुषों ने उससे कहा, तुमने जो शबत हमें खिलाई है, उससे हम इस शर्त पर मुक्त ठहरोगे कि हमारे इस देश में प्रवेश करने पर यदि तू इस खिड़की पर, जिससे तूने हमें बाहर उतारा है, लाल दागों की यह रस्सी लटका कर ना रखे, तदा इस घर के भीतर अपने पास अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों और अपने पिता के सारे घरानों को एकत्रित करके न रखे। यदि कोई तेरे घर के द्वारा बाहर सड़कों पर जाए, तो उसके रक्त का दोष उसी के सिर पर होगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु तेरे घर के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी का हाथ पड़े, तो उसके रक्त का दोष हमारे सिर पर होगा। परंतु यदि तू हमारा भेद खोल दे, तो हम उस शब्द से जो तूने हमें खिलाई है स्वतंत्र हो जाएंगे। तब उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उन्हें विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रस्सी को खिड़की पर बांध दिया। इसके पश्चात वे 2 पुरुष लौटे और पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर तदा पार जाकर नूह के पुत्र यहोशू के पास पहुँचे, और जो कुछ उनके साथ हुआ था उसका वर्णन किया। उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, तथा उस देश के सारे निवासी हमारे कारण घबरा गया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशा हम लोगों को देगा, क्योंकि पुराना नियम नया नियम का छाया है। बोलिए, पुराना नियम नया नियम का छाया है। हालेलुया। तो ये फिगर यीशु मसीह का उद्धार को दर्शाता है, और वो जो रस्सी जो है यीशु का लहू को दर्शाता है। जो कमरा उसका अंदर रहने के लिए बोला घर है, यीशु मसीह का क्रूस है। उस कमरे में उसने वादा किया है एक साइन देने के लिए, क्योंकि अंध का न्याय का दिन, ये दुनिया का अंध होगा। उस न्याय के समय सारे मानव जाति का न्याय होगा। जो जो अपने काम को किया है उसका लेखा परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। उस न्याय में से बचने के लिए यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाता है। यीशु मसीह का लहू हमें मुक्ति देता है। उसका रंग लाल होता है यीशु मसीह का लहू का। और वहाँ पर निर्गमन ग्रंथ में आप देखेंगे, मिस्र देश से इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जो काम किया है, वो मेमना का लहू को इस्तेमाल किया था। वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। वहाँ पर दूसरा साइन आपको मिलेगा, वो लहू उन्होंने खिड़की और उनका दरवाजे के चौखट पर लगाया। वो लहू वो यीशु मसीह का लहू है। जिस घर में वो लहू का साइन था, चिन्ह था, उन घरों में
परमेश्वर का जो संहार करने का जो स्वर्गदूत था उसको नाश नहीं किया है, बाकी लोगों को नाश किया। जो जिस घर में लहू से घेरा किया हुआ था उस घर का अंदर केवल लोग जो था वो लोग केवल बच गया है। यहाँ पर एक सिंगल फैमिली का साल्वेशन यरीहो से हो रहा है। वहाँ पर पूरा इस्राएल लोगों का उद्धार हुआ था, परंतु यहाँ पर एक परिवार, वहाँ पर जो यरीहो में था, बहुत खराब देश था, बहुत खराब, अधर्म और अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाप अन्याय का देश था। इसलिए वहाँ से एक बाबिलोनियन गारमेंट लेने से परमेश्वर ने बोला था उसमें से कुछ भी नहीं लेना है। उतना ही श्रापित देश था वो। ऐसे ही एक श्रापित देश में रहने वाले एक स्त्री परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है। सिंगल पर्सन, उद्धार उतना ही बहुमूल्य होता है। वहां का जितना भी और लोग था उस युद्ध में सत्यानाश हो गया, परंतु राहब जो स्त्री था यीशु मसीह के उद्धार को उसने पाया है। उसने अपने पाप को छोड़ा है और उसने समझा कि उस समय का सिद्धांत, उस समय का सिस्टम परमेश्वर ने रखा हुआ था, इस तरह का नहीं था। उस समय पे यहोवा पर विश्वास करता उसका उद्धार हो जाता है, वो प्रभु उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम किताब में लिखा जाता था। ये न्यू टेस्टमेंट नहीं, दिस ओल्ड टेस्टमेंट। उस समय उद्धार का रहस्य था वो। उसने बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ। उसने कमिटमेंट इसलिए नहीं, उसने डरा इसलिए नहीं कि आपका सेना बहुत बड़ा है, उसने बोला कि आपका परमेश्वर बड़ा है, वो है उद्धार का रहस्य। उसने नहीं बोला कि तुम लोग बहुत बड़ा सेना है वो कर देगा, हम लोग को इसलिए डर है। उसने बोला कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है, स्वर्ग में, ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी में वैसे परमेश्वर नहीं है, इसलिए मैं डरता हूं उस परमेश्वर से, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को सरेंडर करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को रक्षा दे। मैं आप लोगों के साथ में रहने के लिए चाहता हूं और आपका सेवा करेंगे। और उसने इसलिए एक साइन भी मांगा है, चिन्ह भी मांगा है। उसने एक चिन्ह जरूरी है क्या? जरूरी है। वो आज मेरे लिए और आपके लिए क्या है चिन्ह? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको बचाता है, मुक्ति दिया है। मिस्रईम से लोगों को मूसा नबी के द्वारा छुड़ाने के पहले उस समय बकरी का लहू चिन्ह के रूप में दिया है बचने के लिए। राहब को बचने के लिए धागा का टुकड़ा, रस्सी लाल रंग का, वो चिन्ह ठहरा गया है। न्यू टेस्टमेंट में इस साल में और नया नियम का लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह का लहू बचने का चिन्ह है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, प्रभु ने साफ बोला है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा मुंह से निकले हुए कोई भी वचन टलेगा नहीं। और उसने बोला कि ये आकाश जो है जैसे बिस्तर को मोड़ा जाता है वैसे ही आकाश मोड़ा जाएगा। आज हम आकाश को देख रहे हैं, आने वाला दिनों में कोई आकाश नहीं रहेगा, ना कोई पृथ्वी रहेगा, ये दोनों सत्यानाश किया जाएगा आग के द्वारा। और उसके बाद मनुष्य का न्याय होगा। उस मनुष्य के न्याय में से मुझे और आपको बचना है। ऐसे नहीं बोल सकता छोड़िए ना, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे? अब दुनिया में कई जगह जाकर के छुप सकता है, अपने आप को बचा सकता है, लेकिन मृत्यु से आप नहीं भाग सकता है। यदि मृत्यु है तो आपको परमेश्वर को देखना ही पड़ेगा। बहुत लोग जिंदगी में निराशा हो जाता है, जिंदगी का समस्याओं से बचने से, दुख से, निराशाओं से बचने के लिए सुइसाइड कर देता है, खुदकुशी बचने का एक रास्ता बनाता है। लेकिन बात यही है कि वो खुदकुशी करने से ही कहाँ बचता है? बचता नहीं है, दुनिया से बचता है, परंतु परमेश्वर का हवाले हो जाता है। कहाँ बचेंगे? इंसान से बचेंगे परंतु प्रभु के सामने से नहीं बच सकता है। इसका मतलब आत्महत्या एक सल्यूशन नहीं है, उससे बड़ा है यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको बचाता है। परमेश्वर का दास डीजीएस दिनकर आत्महत्या करने के लिए
रेलवे पटरी में जाकर के एक्सप्रेस ट्रेन आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो उस समय उसका मामा जो रेलवे में काम करने वाला उससे मिला और उससे पाया कि तू इधर क्या कर रहा है। उसने बोला कि मुझे ज़िंदगी समाप्त करना है, मुझे कोई आशा नहीं है, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, पटरी में सिर रखेंगे मैं मरूंगा। तो उसने बोला कि तुमको मरने का ज़रूरत नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रभु मरा है, उसका लहू तुम्हें सुरक्षित रखेगा, वो बचाने वाला है। यीशु मसीह के बारे में उसको बताया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो डीजीएस दिनकरन हजारों लाखों लोगों को यीशु का चंगाई का तेल और शक्ति और अभिषेक को देने वाला बना है, हजारों हजारों लोगों के लिए। ये समय आपके लिए है, उससे ज़्यादा आप करेंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर का दासों ने किया है बाइबल में, उससे ज़्यादा। ये नहीं कि उसका जो वो हम लाल समुद्र दो भाग करने के लिए हमारे सामने लाल समुद्र नहीं है तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हाथ उठाएंगे तो ज़िंदगी का लाभ समुद्र, देशों का लाभ समुद्र दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। ये स्पिरिट का दुनिया है, ये आत्मिक ज़िंदगी का समय है, ये पवित्र आत्मा का युग है। इसलिए हम कुछ बोलता है, हम कुछ करता है, हाथ उठा करके कुछ होता है, कुछ झटका होता है, क्योंकि परमेश्वर का ताकत आपका अंदर में दिया है और ये महान कार्य है। आज मुझे और आपको, राहब का परिवार को बचा लिया गया है। आज मेरे लिए और आपके लिए यही है सबसे बड़ा खुशखबरी। मेरे लिए और आपके लिए राहब के तरह वो लाल वून का जो रस्सी था, वैसे ही यीशु का लहू मुझे और आपको बचाता है। और उस परिवार, उस घर में जैसे नूह का समय में जहाज बनाया था और नूह ने बोला जहाज में घुस जाओ, जो जहाज में चले जाएगा बच जाएगा। वो जहाज यीशु मसीह का क्रूस है। राहब का जो कमरा, जो घर था, वो भी जहाज की तरह है, नूह का जहाज की तरह है। उसके अंदर जो घुस गया बच गया। वैसे ही यीशु मसीह का क्रूस पर, जो क्रूस के पास चले जाता है, उसके पास सुरक्षा और प्रोटेक्शन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज मेरा और आपके साथ है। ये जो अध्याय से परमेश्वर का वचन यही हम लोग से कहता है, पुराना नियम नया नियम का छाया था, नया नियम में रियल शो है, वो रिहर्सल हुआ है, उसका ओरिजिनल एक्शन नया नियम में है। यीशु ने कर दिया है, अंधकार का शक्तियों को उसने मार डाला है, शैतान का काम को उसको खत्म किया है। शैतान ने यहाँ तक सोचा कि यीशु को मार दो तो हमको खुशी मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा। यीशु को मारा तो मारने से उसको ज़्यादा सिर दर्द शुरू हो गया, क्योंकि यीशु को मारने के बाद इसने इंतज़ार किया ये जो उठेगा नहीं, इस समाप्त हो गया, उसका राज्य भी कदम। उसको मारना ही उसको जतरा कदम खराब कर दिया। और यीशु मसीह को मार करके वो इंतज़ार कर रहा था, तो तीसरा दिन यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठा, तो और टेंशन कर दिया शैतान के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठा, यही है आज शैतान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द वाला बात। और उसने सोचा कि उसको बांधेंगे मृत्यु के द्वारा। कैसे परमेश्वर को बांध सकता है? उसने बाहर निकल गया, उसका काम था उससे मरवा दे और मरे और बाहर निकले तो दुनिया को उद्धार मिलेगा। वो उसका नेटवर्क था, उसका प्लान था, क्योंकि शैतान मूर्ख है, वो तो शरीर में लड़ाई करेगा। ये आत्मिक पिता है परमेश्वर, उसको सत्य को नाश करना शैतान का काम होता है। सत्य के बारे में यीशु मसीह ने कहा, उसको मार गिराया। तो यीशु मसीह ने ये प्लान बना के आया, वो हमको मारेगा तो हमको मरना है क्रूस पर, उसके बाद तीसरा दिन जी उठेगा, तब उद्धार का काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा, इस राहब ने ऐसे किया है, तो राहब केवल बच्चा है क्या? कितना उद्धार बड़ा बात होता है। राहब ने अपने सारे परिवार के लोगों को उस घर में बुला कर रखा, साइन भी मांगा है। वैसे ही हम भी, एक आदमी बचता है तो हम यीशु के पास इसलिए परिवार के लोगों को ले जाता है, मैं तो बच रहा हूँ, और लोग भी प्रभु के पास आ जाए तो बच जाएगा, जिंदगी में परमेश्वर का शांति आ जाएगा। हालेलुया। यह कहाँ से हुआ है? इज़राइल लोगों को पवित्रीकरण का शुरुआत में उद्धार शुरू हो गया देश में। यह कहाँ से हो रहा है?
ये राहब को पास कैसे बुद्धि आ गया प्रभु परमेश्वर को सरेंडर करे। जोशुआ तुम चले जाओ, हम आपके साथ है, और जैसे जो कुछ भी तू बोलेगा हम लोग करूँगा, और जहाँ तक भी तुम बोलेगा जाने के लिए वहाँ हम लोग जाएंगे। तू दृढ़ और हियाव बांध कर रहो, जैसे मूसा नबी के साथ हम लोग थे आज्ञाकारिता के साथ में, वैसे ही हम आपके साथ में भी रहेंगे। जोशुआ ने कहा आप लोग सब एक साथ मिल जाएं, प्रभु के लिए आगे बढ़े। तब एकता वहाँ पर आया, उसने कमिटमेंट किया, लीडरशिप को अपनाया। तब जा करके इसने 2 व्यक्ति को चुन करके वहाँ भेजा। कुछ हुआ नहीं है, युद्ध के लिए प्लाने हो रहा है, तब छुटकारा शुरू। जब अपने आप हम कलीसिया पवित्र करेगा तो बाकी काम परमेश्वर का होता है, मेरा और आपका नहीं है, वो करेगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा।